बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जानकारी मिल रही है। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को 11 बजे लोक भवन में होगा। ये बताया जा रहा है। राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा ने तैयारियों के लिए बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण होगा 15 अप्रैल को, ये जानकारी मिल रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश, 15 अप्रैल को बिहार में नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा, नाम तय हो गया है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल सुमायरा जी, बहुत कुछ चीजें जो पर्दे के पीछे थी अब पर्दा धीरे धीरे उठने लगा है। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम तय हो गया है, वो अभी तक पर्दा नहीं उठा है, वो अभी तक सस्पेंस बरकरार है। कल 2 बजे दिन में विधायक दल की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में, जिसमें बीजेपी की तरफ से जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो शामिल होंगे और वहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की विधायक दल की बैठक के बाद ही यह ऐलान हो जाता है या फिर 4 बजे मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार अपने इस्तीफे की जानकारी अपने विधायकों को देंगे, उसके बाद राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार ही नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव भी बैठक में करेंगे। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक में जो चेहरा निकलकर सामने आता है वही नाम वहीं पर तय हो जाएगा, या फिर एनडीए की बैठक के बाद नीतीश कुमार उस नाम को सामने रखेंगे। लेकिन अब जब पर्दा उठ रहा है तो चर्चा तो बहुत हो रही है, तो चर्चा क्या अहम है और क्या रुख दिखाई दे रहा है इस वक्त? हवा का किस ओर बहता हुआ रुख दिखाई दे रहा है? हवा का किस नाम के लिए इस वक्त वहां चर्चा सबसे ज्यादा है? देखिए, अगर जो सियासत में सिंबोलिज्म का बहुत महत्व होता है और जो कदम होते हैं, सियासी जो कदम होते हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। पिछले 24 घंटे में 2 बार सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। सम्राट चौधरी से जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो, वो मिल चुके हैं। अब से कुछ देर पहले, लगभग 1 घंटे पहले, सम्राट चौधरी के आवास पर ललन सिंह और संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, वो सम्राट चौधरी के पास गए थे। और नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान जो मंच पर जिस तरह से सम्राट चौधरी को सामने रख करके उन्होंने जो कहा है कि ये अब आगे काम करेंगे, इन तमाम संकेतों को, चूंकि संकेतों के मायने बहुत बड़े होते हैं, कि तमाम संकेतों को देखें तो सीएम फेस की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। लेकिन जी रुपेश, लेकिन आप लगा रहे हैं, मेरा भी सवाल इस लेकिन से जुड़ा हुआ था कि आमतौर पर हमने देखा यह है कि खास तौर पर बीजेपी का जहां पर जिक्र होता है, जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही होती है वही नाम नहीं होता है, और कोई एक नया नाम आता है और एक नया सरप्राइज आता है, एक कोई नई राजनीतिक कोशिश की जाती है। तो क्या वो भी हो सकता है बिहार में, और क्या उसकी भी चर्चा है? बिल्कुल हो सकता है। और लेकिन के बाद यही कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों को चौंकाती रही है अपने फैसलों से, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हो या फिर दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये तमाम राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में जिसका नाम सामने लाया, वो चौंकाने वाला रहा है। इस तरह से जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, तो आपका सवाल था कि सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? बिहार में इस वक्त मुख्यमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी की है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चौंका दे इस तरीके से जैसे वो चौंकाती रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इसी वजह से पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है, जो शिवराज सिंह चौहान है उनको पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया है। और बहुत संभव है कि जब 11 तो चर्चा सबसे ज्यादा, जैसा कि रुपेश बता रहे हैं, जो खबरों में सामने हम देख रहे हैं, जो संकेत हैं, उसमें चर्चा सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी की है। लेकिन क्या ऐसा ही होने वाला है या कुछ और नया प्लान हो सकता है बीजेपी का? क्योंकि अगर संकेतों में इस वक्त सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत से और राजनीतिक संकेत भी साधने की कोशिश हो सकती है, कोई और नया नाम भी हो सकता है। तो क्या होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण होगा, ये तय हो चुका है, और 11 बजे होगा, ये भी तय हो गया है। चेहरा कौन होगा उस पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है।